नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट। यानी अगर अपने को कोई सेट गिवन है तो उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम कैसे पता करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुप्रीमम की डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट ए विच इज सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर इज ए रियल नंबर कैपिटल एम सच दैट A is less than equal to capital M for all A belongs to capital A. The number capital M is called an upper bound of A. यानी कि कोई सेट A गिवन है, उसको हम बाउंडेड अबव कब कहेंगे, जब हमें कोई रियल नंबर कैपिटल M इस प्रकार से मिल जाए ताकि इस जो सेट A के सारे एलिमेंट्स हैं वो इस रियल नंबर कैपिटल M से छोटे या फिर इसके इक्वल हो, या तो स्मॉलर हो या फिर इसके इक्वल हो। ठीक है, तो उस प्रकार के सेट को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव सेट कहेंगे। और इस केस में जो रियल नंबर कैपिटल एम है उसको हम इस सेट ए का अपर बाउंड बोलेंगे। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अपने पास कोई सेट गिवन है 1 2 3 4 5, ये अपने पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। इस सेट को हम बाउंडेड अबव कब कहेंगे, जब हमें कोई रियल नंबर कैपिटल एम इस प्रकार से मिल जाए ताकि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस रियल नंबर से क्या हो, या तो स्मॉलर हो या फिर इसके इक्वल हो। ओके, तो उस टाइम इस सेट को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव सेट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कैपिटल एम की जगह अगर मैं 5 लेता हूँ तो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इस 5 से या तो स्मॉल होंगे या फिर इसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट है, ये जो सेट है अपने पास, ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव सेट कहलाएगा। और जो रियल नंबर 5 है, जो अपने को रियल नंबर m जो अपने पास यहाँ पे क्या आया है 5 है, उसको हम क्या बोलेंगे, इस सेट का अपर बाउंड बोलेंगे। ओके, नोट दैट एवरी नंबर m days which is greater than equal to capital M is also an upper bound of A. तो यहाँ पे मैंने बताया कि नोट दैट एवरी नंबर m days which is greater than equal to capital M is also an upper bound of A. तो यहाँ जो पीछे एग्जांपल लिया था मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था कि ये जो 5 है इसका अपर बाउंड है। लेकिन अगर हम कोई रियल नंबर 5 से अगर ग्रेटर देन लेंगे तो वो भी इस सेट के लिए क्या होगा, अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो यानी किसी भी सेट के लिए कोई यूनिक अपर बाउंड नहीं होता। ठीक है, अब द अपर बाउंड एम ऑफ द सेट ए इज सेट टू बी द लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ ए इफ नो नंबर स्मॉलर देन एम इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। तो जो अपने पास अपर बाउंड कैपिटल एम आया था उसको हम लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम कहेंगे इस सेट ए के लिए, जब कोई भी नंबर जो एम से छोटा हो इस सेट ए के लिए अपर बाउंड ना हो। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए अगर मैं अपर बाउंड एम लेता हूँ, अपर बाउंड अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये 5 है इस सेट के लिए लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में 5 के अलावा कोई भी अपर बाउंड इस सेट के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस केस में इस जो 5 है इसको हम इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम कहेंगे। अगर मैं इस 5 की जगह अगर मैं 6 ले लेता हूँ, अगर मैं अपर बाउंड 6 लेता हूँ तो इस सेट में हमें 5 ऐसा अपर बाउंड मिल रहा है जिससे भी ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, छोटे हैं। तो उस केस में जो 6 है वो इस सेट ए का लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम ए नहीं होगा। यानी लिस्ट और या सुप्रीमम लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम के लिए हमें क्या है करना है कि हमें ऐसा रियल नंबर ढूंढना है कि अगर उससे कोई छोटा रियल नंबर एम डेस या जो भी है वो उस सेट का अपर बाउंड ना हो। ठीक है, बड़ा चल सकता है लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में
अपने पास जो 5 है उसको हम क्या कहेंगे, जो सुप्रीमम या फिर लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ए बोलेंगे। ओके, वी डिनोट द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ए बाई दिस वे, यानी सुप्रीमम ऑफ सेट ए या फिर सुप्रीमम ऑफ एलिमेंट ए वेयर एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या फिर सुप्रीमम ऑफ दिस सेट ए। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी सेट ए के लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम को डिनोट करने के। अगली डेफिनेशन है इन्फीमम। इन्फीमम क्या होता है, ए सेट ए विच इज सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर इज ए रियल नंबर कैपिटल स्मॉल एम सच दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, द नंबर एम इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ ए। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 4 5, इस केस में देखिए, अब हमें कोई रियल नंबर स्मॉल एम ऐसा ढूंढना है ताकि इस सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो उस रियल नंबर स्मॉल एम से क्या हो, बड़े हो। ठीक है, उस केस में इस सेट ए को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो कहेंगे, और जो रियल नंबर एम होगा उसको हम इस सेट का लोअर बाउंड कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं स्मॉल एम की जगह 1 लेता हूँ तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स हैं वो 1 से या तो बड़े होंगे या फिर इसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस केस में जो सेट, ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, अपना बाउंडेड बिलो हो जाएगा, और जो अपने पास रियल नंबर एम जो 1 के इक्वल आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इस सेट का लोअर बाउंड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एम से, अगर यहाँ पे एम क्या आया था, स्मॉल एम क्या आया था, अपने पास 1 लिया है मैंने, अगर मैं एम 0.5 लेता हूँ तो भी ये इस सेट के लिए क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, क्योंकि इस अगर एम 0.5 है तो भी इस केस में जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो 0.5 से सारे क्या हैं, बड़े हैं। तो यहाँ पे जो एम अगर 0.5 है तो वो भी इस सेट का क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। तो यहाँ पे देखिए, एवरी नंबर एम डैश विच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम, इज आल्सो ए लोअर बाउंड ऑफ ए। तो यहाँ पे जो सेट था, यहाँ पे जो लोअर बाउंड क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, तो अगर मैं 1 से कोई भी एलिमेंट छोटा लूँगा तो भी वो इस सेट के लिए क्या हो गया, लोअर बाउंड होंगे। ठीक है, द लोअर बाउंड एम स्मॉल एम ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ ए इफ नो नंबर लार्जर देन स्मॉल एम इज ए लोअर बाउंड ऑफ ए। अब ये अपने पास डेफिनेशन आ गई इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, यानी उसको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1 2 3 4 5, अगर मैं इस प्रकार से इस सेट का लोअर बाउंड इस प्रकार से चूज करता हूं ताकि उस जो अपर बाउंड जो लोअर बाउंड मैंने चूज किया है उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो इस सेट का लोअर बाउंड बन सके। ओके, यानी यहाँ पे मैंने चूज किया है, मान ली M1 चूज किया है। ठीक है, तो ये इस सेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में अगर मैं 1 से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड चूज करता हूँ तो वो इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1 से, मान लेते हैं 1.1 चूज करता हूँ लोअर बाउंड, तो यहाँ पे देखिए इसका जो एलिमेंट 1 है वो इस सेट से छोटा हो जाएगा, सॉरी इस जो लोअर बाउंड है उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1.1 है वो इस सेट के लिए लोअर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, अगर यहीं मैं अगर लोअर बाउंड अगर 0.5 चूज करता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जो सेट ये था 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं लोअर बाउंड 0.5 चूज करता हूँ तो यहाँ पे इस सेट में हमें 1 ऐसा लोअर बाउंड और मिल रहा है, ठीक है, जिसके लिए ये जो 0.5 है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो m इक्वल टू 1 है वो इस सेट का इन्फिमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो यहाँ पे जो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम की, कि हमें ऐसा लोअर बाउंड चूज करना है ताकि जो हमने लोअर बाउंड चूज किया है उससे बड़ा कोई भी अगर मैं कोई भी लोअर बाउंड इस सेट के लिए चूज करता हूं तो वो इस सेट का लोअर बाउंड ना बन सके, ठीक है। तो हमने M1 चूज कर लिया जो इस सेट का क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इससे बड़ा अगर मैं कोई भी अगर नंबर लेता हूं तो वो इस सेट का क्या होगा, लोअर बाउंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस 1 को हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फिमम ऑफ द सेट ए। अब जैसे मैंने सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड को डिनोट किया था, इसी प्रकार ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फिमम ऑफ द सेट ए को डिनोट करने के लिए ये 3 तरीके हैं अपने पास, इन्फिमम ऑफ सेट ए या फिर ये तरीका या फिर दिस वे। इन तीनों वेज में हम किसी सेट के इन्फिमम को डिनोट करते हैं। अब नोट अपने पास पहला नोट है, किसी भी सेट के लिए जो इन्फिमम और सुप्रीमम होता है उनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है, इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सुप्रीमम ऑफ माइनस ए। ये अपने को ध्यान में रखना है, कोई भी सेट है उसका जो सुप्रीमम और इन्फिमम है उसके बीच में ये रिलेशन होता है। सेकेंड नोट है, ए सेट ए इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट हैज ए लोअर बाउंड एंड एन अपर बाउंड। किसी सेट को हम बाउंडेड कब कहेंगे, जब उसके लिए हमें एक लोअर बाउंड भी पता हो और एक अपर बाउंड भी पता हो, तो उस सेट को हम बाउंडेड सेट कर लेंगे, ओके। तो इस वीडियो में मैंने किसी भी सेट के लिए सुप्रीमम और इन्फिमम कैसे निकालते हैं उनकी डेफिनेशन बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।